नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बड़ी खबर आपको हम बता दें, महाराष्ट्र में दरअसल मंदिर खोलने पर विवाद बढ़ गया है। संत समाज ने अब ताले तोड़ने की धमकी यहां पर दे दी है। कहा गया है उद्धव सरकार को 1 नवंबर तक अगर ताले यहां पर मंदिर के नहीं खोले जाते हैं तो खुद ही हम मंदिरों के ताले तोड़ देंगे। कोरोना काल के बाद से ही देखिए लगातार महाराष्ट्र में मंदिर जो है वो बंद है। अनलॉक की प्रक्रिया में तमाम बाकी चीजें जरूर खुली हैं, लेकिन मंदिरों का नंबर अभी यहां पर नहीं आया है और उसी को लेकर विवाद जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। संत समाज की ओर से अब ये कहा गया है कि अब यहाँ पर भगवान के ये मंदिर, धार्मिक स्थल जो हैं उन्हें खोला जाना चाहिए। 4 तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों की वो तस्वीरें महाराष्ट्र के जो बंद हैं। अब ये कहा जा रहा है कि प्रभुशालाओं को खोला जाना चाहिए। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं होता है तो खुद ही आगे बढ़कर ताले तोड़ दिए जाएंगे और धार्मिक स्थलों पर यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू करवा दिया जाएगा। चिट्ठी वाला बवाल आपको याद ही होगा। करीब आज से 2 हफ्ते पहले की बात है जब भगत सिंह कोश्यारी की ओर से एक चिट्ठी बाकायदा यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लिखी गई। हिंदुत्व को लेकर सवाल उठा दिए गए थे और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार किया था, सवाल पर जवाब दिया था और कहा था कि आपको अपना हिंदुत्व साबित करने की जरूरत मुझे नहीं है। ये जो बवाल है जो तब शुरू हुआ था वो अब और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर हो रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में बाकी सारी चीजें जो है वो पटरी पर लाने के प्रयास सरकार की ओर से किए जा सकते हैं तो सिर्फ मंदिरों पर ही बैन क्यों है। और आपको देखिए, अब हम ये सुनवाते हैं इस पूरे मामले में जो तुषार भोसले हैं उनका कहना क्या है। 4 महीनों से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाए। हमने 2 बार बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किए, घंटानाद आंदोलन किया, 1 दिन का सांकेतिक अनशन किया, लेकिन महाराष्ट्र की ये गूंगी बहरी ठाकरे सरकार साधु संतों की संवेदना नहीं समझ रही है। 2 बार हमने मुख्यमंत्री को खत लिखा और मांग की कि साधु संतों को आप समय दीजिए, साधु संतों से भेंट कीजिए, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साधु संतों की संवेदना समझने के लिए तैयार नहीं है। हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 1 नवंबर तक आप महाराष्ट्र में मंदिर खोल दीजिए, सारे कानून और नियमावली जाहिर करके। यदि वह 1 तारीख तक मंदिर नहीं खोलते हैं तो 1 तारीख के बाद उनको मंदिर में घंटा बजाने वाला नहीं, मंदिरों का ताला तोड़ने वाला हिंदू समाज दिखेगा। तो सुना आपने यहाँ पर तुषार को, उनका ये कहना है कि अगर 1 तारीख तक यहाँ पर धार्मिक स्थल नहीं खोले जाते हैं तो हमें खुद ही यहाँ पर कुछ करना होगा, ताले ही तोड़ दिए जाएंगे। इसी बीच जो और 4 तस्वीरें हैं वो भी देख लीजिए। देखिए, जो मधुशालाएं हैं, जो वाइन शॉप थी, शराब की दुकानें थी, उनको तो बहुत पहले खोल दिया गया था महाराष्ट्र में। सवाल अब इसीलिए इस बात पर है कि आखिर मंदिरों पर ताला क्यों है, इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है। सड़क पर घमासान देखने को मिला था। याद होगा आपको किस तरह से सड़कों पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी उतरे थे। सिद्धिविनायक के बाहर की भी वो तस्वीरें आपको यहाँ पर याद होंगी जब ये कहा गया बार बार कि आखिर क्यों मंदिरों पर ये ताले हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, सरकार क्या सोच रही है, क्या चाह रही है। ये एक अहम मुद्दा बनता हुआ महाराष्ट्र में नजर आ रहा है जिस पर बवाल होना कहीं ना कहीं तय है। अगर सरकार की ओर से जल्द कोई कदम नहीं उठाया जाता है या फिर कम से कम आश्वासन यहाँ पर नहीं दिया जाता है। कुछ खास मेहमान भी इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं, उनका तारुफ भी यहाँ पर आपसे करा देते हैं। आपको बता दें, शिवम त्यागी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। पवन सिन्हा आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार भोसले जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी आध्यात्मिक समन्वय अघाड़ी के, जिनकी ओर से ये बयान यहाँ पर दिए गए हैं, वो हमारे साथ हैं। अश्विना सावरकर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राज पुंज जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सचिन भल्ला जी, ये तमाम लोग जो है हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहती हूं तुषार, वाकई में आपको यह लगता है कि सरकार की ओर से जानबूझकर धार्मिक स्थलों को बंद रखा जा रहा है और यह सीधे सीधे हमला हिंदुत्व पर है? मंदिर नहीं खुलते हैं तो इसीलिए यहां पर हिंदुत्व को खतरा आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, पूरे 7 महीने से लगभग सारे देश में मंदिर बंद थे, लेकिन 4 जून को केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए। उसके तहत 8 जून से सारे देश भर के अन्य अन्य राज्यों में धीरे धीरे मंदिर खुल गए। महाराष्ट्र की यदि आप बात करेंगे तो महाराष्ट्र में होटल खुल चुके हैं, मॉल खुल चुके हैं, यहाँ तक बियर बार तक खुल चुके हैं। आज आप मुंबई में देखिए, लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ है। ऐसे समय में आप सिर्फ और सिर्फ धार्मिक स्थल बंद रख रहे हैं। हम 4 महीने से मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में मंदिर खोलिए,
भक्तों को अपने भगवान का दर्शन लेना है और मंदिर जो खुद ही सैनिटाइजेशन सिखाता है, पूरे नियम के तहत आप मंदिर खोलिए, हम सारे नियम का पालन करके मंदिर में दर्शन लेंगे। ये आस्था का भी मुद्दा है और अर्थव्यवस्था का भी मुद्दा है। देखिए, अनेक गरीबों का पेट मंदिर पे अवलंबित होता है। कई लोगों के दुकान और उनकी उपजीविका मंदिरों पर निर्भर होती है। ऐसे लोगों के घर में आज चूल्हा तक नहीं जल रहा है। अच्छा, ठीक है, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं गरीबों के लिए, जिनकी आय वहां से चलती है, सब कुछ होता है, पेट पलता है, घर चलता है। तो तुषार, अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो आपका ये कहना कि आप वहां पहुंचकर सब मिलकर तालों को यहाँ पर तोड़ देंगे मंदिरों के, वो वाजिब लगता है आपको? देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से 4 महीने से आंदोलन किए हैं, 2 बार बड़े आंदोलन किए, महाराष्ट्र के लाखों लोग रास्ते पर उतर आए। फिर भी यदि यह सरकार जन भावनाओं का सम्मान नहीं करती है, उनका अवमान करती है, तो ऐसे सरकार के कानून को नहीं मानना ये भी जनता का अधिकार है और जनता अपना अधिकार उनको दिखा देगी। अच्छा, चलिए ठीक है, आप अधिकार जनता का यहाँ पर सामने रखना चाह रहे हैं, उसका नेतृत्व एक तरह से कर रहे हैं। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। सचिन भल्ला जी, अगर महाराष्ट्र में इतने वक्त पहले हबड़ तबड़ में शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं, तो फिर मंदिरों को खोलने में आखिर इतना सोचना क्या पड़ रहा है? यहाँ पर जो तमाम एसओपी थी वो जारी कर दी गई थी सरकार की ओर से। करीब करीब 26 ऐसे बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखकर आपको मंदिरों को खोलना होगा। बार बार सरकार ये कह रही है कि विचार कर रही है, तो आपको क्या लगता है आखिर पेच फंस कहाँ रहा है? क्यों नहीं खुल पा रहे हैं मंदिर महाराष्ट्र में? देश के देखिए कई ऐसे हिस्से हैं ना, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मंदिर खुले हैं, सशर्त खुले हैं, कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए खुले हैं। देखिए, मैं अपने इस भाई से पूछना चाहता हूं कि ये पहले इन्हीं का ही एक व्यू था कि ये कोरोना मुंबई में सबसे ज्यादा फैल रहा है और इसको संभालने, इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, यही उस चीज पे प्रश्न उठाते थे। ठीक है, और आज भी 1.5 लाख एक्टिव केस हैं मुंबई में। सबसे ज्यादा भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कोरोना के जो मरीज हैं वो मुंबई में है। उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम या उसकी एक ट्रम्प कार्ड, बिहार के इलेक्शनों को देखते हुए ये ट्रम्प कार्ड बनाना चाह रहे हैं कि हम हिंदुओं के लिए खड़े हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप कोरोना से तो बचें, फिर जाके मंदिर मस्जिद में जाएं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सचिन जी सुनिए ना, आप कह रहे हैं कोरोना से बचे। महाराष्ट्र की सरकार तब कहां पर सोच रही थी? जब शराब की दुकानें खोल दी गई थी तब सर कोरोना नहीं था? तब नहीं था, इसमें फर्क क्या है ये बताइए मुझे। देखिए, इससे हजारों परिवार जो बाहर से लोग आए हुए हैं या कोई मजदूर आदमी है या रोज जो सुबह कमाने जाते हैं, रात को रोटी खाते हैं, उनके लिए ये बारशाला या कुछ उसमें मुझे लगता है हजारों करोड़ों लोगों को खाना मिल रहा है। अच्छा। जो ये खाने की बात कर रहे हैं तो जो तो ठीक है, वो उनके लिए काम महाराष्ट्र ने खोल दिया। तो मतलब महाराष्ट्र में यहाँ पर जो आम आदमी है उसका पेट सिर्फ शराब की दुकानों पर काम करने से, वहां पहुंचाने से भर रहा है क्या? ये बात तो फिर तुषार भी गिनवा रहे हैं ना यहाँ पर। देखिए सचिन जी, तुषार भी ये कह रहे हैं, सुनिए, कि मंदिर में जो लोग काम करते हैं वहां पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनका घर चलता है, वो भी यही वाली दलील यहाँ पर दे रहे हैं, आप अपनी दलील दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, शराब की दुकानों पर जो भीड़ हमने देखी थी, आपको याद होगा बहुत अच्छे से, कुछ ही घंटों में। बात तो सुनिए सर, सचिन जी बात सुनिए पहले, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। उसके बाद जब वो भीड़ यहाँ पर देखी गई थी, उस भीड़ को कोरोना नहीं होगा, लेकिन मंदिर में जो भीड़ पहुंचेगी उसको कोरोना हो जाएगा। मैंने अभी एक मीडिया के माध्यम से एक न्यूज देख रहा था। उसमें एक साई मंदिर है मुंबई में, जिसमें 17 उनके कार्यकर्ता थे, 17 के 17 को कोरोना हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को बचाने के लिए मुहिम उठा रहे हो, जब आप बीजेपी या कोई भी सामने ओपोजिशन इस चीज का क्वेश्चन उठा रही है, तो वो देखे कि मुंबई में सबसे ज्यादा आज भी 1.5 लाख कोरोना सर आंकड़े मैं जानती हूँ, संभालने के लिए देखिए आंकड़े मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए सवाल कर रही हूँ कि अगर यहाँ पर शराब की दुकानें खुल सकती हैं, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, गेस्ट हाउस सब कुछ खुल सकता है एक एक करके अनलॉक की प्रक्रिया में, तो धार्मिक स्थल क्यों नहीं खुल सकते हैं? ठीक है सर, बने रहिएगा आप हमारे साथ। पवन सिन्हा जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, आपको क्या लगता है
ये जो धार्मिक आस्था की यहाँ पर बात हो रही है, इसके चलते जो मंदिरों पर ये जो ताला लगा हुआ है, इन्हें खोलने की या इन्हें तोड़ने की बात करना, मंदिरों को जल्द से जल्द खोलने की बात करना, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप क्या सोचते हैं? देखिए, प्रशासन में एक सिद्धांत होता है पैरिटी का, समानता का। उस सिद्धांत का अनुपालन महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। जब बाकी ऑफिसेज जहां ज्यादा भीड़ जुटती है, और ये मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि कुछ एक खास मंदिरों को छोड़ दें तो ज्यादातर मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़, जिसे कहते हैं ना कंधे से कंधा लड़ रहा है, ऐसी भीड़ नहीं होती है। ठीक है। तो जब गणेश उत्सव का समय था, लोगों ने इस चीज को समझा भी और लोगों ने कुछ भी उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन आज जब स्थिति है ऐसी, चीजें कंट्रोल में है, या तो सब जगह इतनी खराब स्थिति है अगर मुंबई की, जैसे भाई सचिन जी कह रहे थे, तो फिर सब जगह बंद कीजिए, लॉकडाउन कर दीजिए। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो मंदिर को खोलने में क्या हर्जा है? वहां पर भी सैनिटाइजेशन प्रोसेस हो सकते हैं, बार में भी सैनिटाइजेशन प्रोसेस होते ही होंगे, होटल्स में भी होते ही होंगे, वहां भी हो रहे हैं, मेट्रो में भी होते ही होंगे, जो सड़क पर लोग चल रहे हैं वह भी लोग करते ही होंगे, तो वहीं क्या प्रॉब्लम है? तो जहां तक बहुत देखिए स्पष्ट चीज है कि प्रशासन का ये कर्तव्य है कि वह कभी भी प्रजा को गलत संकेत ना दे। हो सकता है उनकी मंशा ठीक हो, लेकिन संकेत बहुत बुरा जा रहा है। बिल्कुल गलत समझ में आता है। बिल्कुल सही बात है पवन जी कि आप कुछ चीजें तो हैं उन पर तो आप रियायत दे रहे हैं, ढील बरत रहे हैं, लेकिन जो धार्मिक स्थल है उनको बंद करके रखना अपने आप में इसीलिए सवाल यहाँ पर खड़े कर रहा है। वापस मैं लौटती हूँ आपके पास पवन जी। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। शिवम, जब इतना लंबा इंतजार यहां पर किया गया है, ठीक है, अगर यह है कि कुछ दिन और इंतजार करने से, एहतियात बरतने से कोरोना के केसेस आप अच्छे से जानते हैं, अगर देश की हम बात करते हैं 25% से ज्यादा केसेस हैं जो महाराष्ट्र में यहां पर समझ में आ रहे हैं, आंकड़ा बढ़ ही रहा है, टॉप पर है, तो क्या कुछ और दिन इंतजार नहीं किया जा सकता? देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि इंतजार किया जा सकता है कि ये नहीं, लेकिन मुद्दा ये है कि जो लगातार सबने बोला और मैं उस बात को ही आगे बढ़ाता हूं कि मधुशाला खुल सकती है, प्रभुशाला नहीं खुल सकती। प्रॉपर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई है। हिंदुओं के बहुत सारे त्योहार इस बीच में गए हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने हो हल्ला नहीं किया, कोई नहीं गया। नवरात्र की भी बात रही तो नहीं गए, उससे पहले भी तमाम त्योहार रहे, किसी ने बिल्कुल पैनिक नहीं किया। आज मुद्दा ये उठता है कि आप जो है ये कब तक मंदिरों पर इस तरह से ताला लगाए रखेंगे, और ये सिर्फ मंदिरों के लिए क्यों है? आपके पास क्या कोई प्लान नहीं है? क्या आपके पास सैनिटाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं है? आप चले जाइए किसी भी वाइन शॉप पर, किसी भी बार में चले जाइए, जाकर देखिए किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। उसे छोड़ दीजिए, आप जुहू बीच पर चले जाइए, क्या हालत है, कंधे से कंधा मिलाकर लोग खड़े हुए हैं, कोई नहीं। तो किसी भी जगह आप जाएंगे तो यही सिचुएशन है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, स्पेशली आप इस चीज को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कहिए कि हिंदुओं की भावनाओं से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मंदिरों के को लेकर कोई प्लान नहीं करने आ रहे हैं। और दूसरी चीज, जो मेरे मित्र जिन्होंने धरना और ये चीजें आगे की है, उन्होंने सांकेतिक धरना किया, वो बात करना चाह रहे हैं। कल एक पूरा एक कंटिजेंट मिलने गए चीफ मिनिस्टर के पास, चीफ मिनिस्टर साहब के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो उनसे मिल ले, और अगर वो चाहते हैं कि इस चीज को एक प्रोसेस की तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो मिलके लोगों को बताएं कि उनके पास प्लान क्या है इनको मंदिरों को खोलने का, और अगर नहीं है कोई प्लान तो कब तक ये बंद रहेंगे? बड़ा सीधा सा सवाल है, पूरे हिंदुस्तान में जवाब यहाँ पर दे दिया जाए। चलिए ठीक है, आपने सीधा सीधा सवाल पूछ दिया है शिवम, ये हम यहाँ पर देखिए सचिन जी से थोड़ा सा समझ लेंगे कि वाकई में यहाँ पर सरकार की ओर से क्यों नहीं बता दिया जाता है, कितना और वक्त लगेगा, क्यों चिट्ठी के जवाब में इस तरह की चिट्ठी बस यहाँ पर दे दी जाती है और लिख दिया जाता है, लेकिन जो काम की बात है, जो मुद्दे की बात है, उस पर नहीं आते हैं। वापस मैं लौटूंगी शिवम आपके पास। राजपुंज जी, क्या लगता है आपको, महाराष्ट्र तैयार है क्या कि धार्मिक स्थल जो है वो खोल दिया जाए? जब सब कुछ खुल ही रहा है तो अब इतना तैयार तो हो ही गया होगा ना? बड़ी बात है, यहाँ पर तुषार जी भी बोल रहे हैं और शिवम जी भी बोल रहे हैं और दूसरे हमारे साथी भी बोल रहे हैं, तो कोई इस चीज को समझ नहीं पा रहा। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आप ये देखिए कि मधुशाला की बात और उसकी समानता ये मंदिर से कर रहे हैं। मतलब क्या इसमें आप इनकी सोच को देखिए कि मतलब एक तरफ मधुशाला, दूसरी तरफ मंदिर है, उसके बीच में आप क्या सोच रहे हैं दोनों को? इस कम से कम विश्लेषण तो करिए, सोचिए तो सही आप क्या बोल रहे हैं। और मंदिर बोलना, आप ये देखिए मंदिर, आज साईं मंदिर है, वहां पर ऑनलाइन आज भी चढ़ावा चढ़ रहा है और जो अपना कार्य प्रणाली है वैसे चल रहा है। आप देखिए मंदिर में हम जाते हैं नंगे पांव, और नंगे पांव संक्रमित होने का
ज्यादा खतरा होता है। मंदिर में हम जूते पहन के नहीं जाते और मधुशाला में लोग जूते पहन के जाते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा, 7 महीने से जब मंदिर बंद थे तब आप लोगों ने ताला तोड़ने की बात क्यों की? आज आपको ये लग रहा है। और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संक्रमित, और महाराष्ट्र के संक्रमण के अंदर ये इस प्रकार से कह रहे मंदिर खोल। अच्छा राजपूत जी सुनिए, राज जी आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप मुझे शराब की जवाब देना है, दुकान जवाब को देना है। और मंदिरों को कंपेयर करें। एक सेकंड शिवम, एक सेकंड आप जवाब दीजिएगा। शिवम आप जवाब दीजिएगा, एक सेकंड। राज जी मेरा सवाल यह है, आप कंपेयर, आपको ये आपत्ति है कि शराब की दुकानों को और मंदिरों को कंपेयर क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि बात कोरोना को लेकर हो रही है, इसी वजह से धार्मिक स्थल बंद है। क्या शराब की दुकान में पहुंचने वाले को कोरोना नहीं होगा और मंदिर अगर खुल जाते हैं, लोग वहां पहुंचते तो उनको हो जाएगा? ये फर्क है ना, इसके अलावा और क्या फर्क है? कुछ चीजें होती है मजबूरी की, जो चीजें हैं जो मजबूरी है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था डिपेंड, उन चीजों को खोला जा रहा है। मेट्रो भी नहीं खोली गई थी, मेट्रो खोल दी गई थी, मेट्रो में भी संक्रमण धीरे धीरे हर चीज खोला जा रहा है। तो एसओपी के तहत मंदिर भी खुले, इसमें क्या है कि कोई इसमें दर्शन, और ये कुछ ज्यादा ही महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी चाह रही है हर चीज के ऊपर ये पहुंच जाती है। अच्छा चलिए शिवम जी से हम जवाब लेते हैं। शिवम, ये सीधा सीधा राजनीति करने की कोशिश है बीजेपी की ओर से, ये साफ आरोप है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। धर्म से शायद जुड़ी हुई इतनी बात नहीं है, लेकिन राजनीति से जुड़ी हुई। आप संक्षेप में जरा जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। मैं संक्षेप में ही जवाब देना चाहता हूं। मैंने आज तक इतना एब्सर्ड लॉजिक सुना नहीं। कहते हैं कि मंदिर में लोग चप्पल पहनकर जाते हैं या फिर नंगे पैर जाते हैं, बिना जूते पहने जाते हैं, इसलिए उनको कोरोना हो जाएगा, और बाहर में लोग जाएंगे तो वो जूते पहन के जाएंगे तो इसलिए कोरोना नहीं होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कहां का लॉजिक है? और दूसरी बात, मुझे एक चीज जरा और बताइए, आपके पास प्लान क्या है? कब तक बंद रखना चाहते हैं आप? और कंपैरिजन कोई नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ आपको जो है इस एजेंडा के तहत बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर आप रोजगार की भी बात करते हैं तो फूल वाले से लेकर प्रसाद वाले से लेकर तमाम वो लोग जिनका वहां से रोजगार चलता है, मुंबई में और महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, अगर वो खुलेंगे तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन आपके पास प्लान क्या है? और साहब ऑन ए लाइटर नोट एक और चीज बताइए, ये जो बार और मधुशालाओं में जो लोग जाते हैं उनके जूते चेक करती है क्या जनता कि सर आपने पहने हैं क्या? अच्छा तभी आप जाना, कैसी बातें करते हैं? मास्क पहनना जरूरी है, जूते पहने या चप्पल उससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम उसे तो देख लीजिए। कैसा लॉजिक है ये? चलिए आप लॉजिक पर सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर शिवम, लेकिन राज्य के अपने तर्क हैं और इसी वजह से आपको जवाब देने का मौका मैंने यहाँ पर दिया। हमारे साथ इस वक्त आशना सावरकर भी जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे भी हम यहाँ पर रिएक्शन चाहेंगे। आशना, ये सब जो चल रहा है धर्म के नाम पर, जो राजनीति एक तरह से की जा रही है, वो आप कैसे उसको देख रही हैं? वाकई में आपको समझ में आता है जब पूरे देश में धीरे धीरे करके अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है? देखिए 4 जून को एसओपी यहां पर केंद्र सरकार ने जारी की थी, बताया था कि आप ये चीजों का ध्यान रखें और फिर धीरे धीरे करके बाकी धार्मिक स्थलों को भी खोलना शुरू कर दें। आपको क्या लगता है सरकार आखिर कहां पर फंसती नजर आ रही है? सिर्फ ताले यहीं पर क्यों हैं? आशना, आपकी आवाज को यहाँ पर दुरुस्त पहले करेंगे, ऑडियो को, उसके बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ सचिन भल्ला जी जुड़े हुए हैं। सचिन जी, बार बार सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं ना कि ठीक है केंद्र की ओर से गाइडलाइंस तमाम जारी कर दी गई, फिर भी जो सरकार है वो आखिर इस ओर इतना ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है? बार बार सिर्फ बहाने क्यों बनाए जा रहे हैं? क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से शराब की दुकानों पर, याद होगा ना आपको, कैसे भीड़ लंबी लंबी लग गई थी, सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो गया था, तो वाकई में महाराष्ट्र सरकार वहां पर भी विफल हो जाएगी? उस विफलता से डरती हुई अब आगे कोई कदम नहीं उठाना चाहती है क्या? देखिए, मैं अभी शिवम जी की जो बातें सुन रहा था तो मुझे लग रहा है कि हर जगह ये गंदी राजनीति जो लाने की इनकी कोशिश है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कमजोर हैं, तो कमजोरी अपनी छुपाने के लिए ये महाराष्ट्र सरकार के ऊपर थोप रहे हैं और मंदिर मस्जिद को बीच में लेके आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने जितने बार हो या रेस्टोरेंट हो उसमें गाइडलाइन अपनी दे रखी है, जिसमें 2 गार्ड गेट पे खड़े होंगे, 2 अंदर होंगे, और इनके जितने वेटर होंगे ऊपर उसकी पूरी ड्रेस ऊपर डली होगी और सैनिटाइज होके वो कस्टमर को खाना प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। तो मंदिर और मस्जिद जो है वो एक
संस्था के अधीन आती हैं। संस्था में आप कितना जोर लगा सकते हैं? मतलब आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। आप साफ तौर पे बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार मैनेज नहीं कर सकती है ना, इसका मतलब सीधे तौर पर सचिन जी, मतलब शराब की दुकानें मैनेज हो सकती हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस यहाँ पर सरकार की ओर से मंदिरों के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए दी गई है, कोई भी धार्मिक स्थल हो, सुनिए तो सही सर, कोई भी धार्मिक स्थल हो, उनके लिए ये गाइडलाइंस फॉलो करना इतना मुश्किल हो जाएगा। और मस्जिद या किसी भी संस्था को आपकी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य की सरकार हो, इस पे प्रेशर नहीं कर सकती। आप मंदिर मस्जिद या किसी भी संस्था जो धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई है उसको आप रोक नहीं सकते। सचिन जी, प्रेशराइज करने वाली बात नहीं है। श्रद्धालु है, भक्त है, जनता है, वो जाना चाहती है। अगर वो जाना चाहती है तो नियम कायदे भी फॉलो करेगी। ये थोड़ी है कि मना कर देगी। एक बात बताइए ना, जनता वहां पर पहुंचेगी तो मना थोड़ी कर देगी अगर उसके लिए नियम कायदे यहाँ पर बनाए जाएंगे, उन्हें फॉलो करवाने के लिए कहा जाएगा। देखिए मैं ये कह रहा हूं, बार रेस्टोरेंट में एक तरह की एक सीटिंग होती है जो एक बार में 20 सीटिंग 30 सीटिंग बैठने की होती है। मंदिर में 1 लाख लोग 1 मिनट में अंदर आ जाए या मस्जिद में 1 लाख आ जाए, आप मना सर रोकना होगा ना, वही तो गाइडलाइंस है ना सर, वही तो रूल्स और रेगुलेशंस वहीं पर तो आएंगे जहां पर रोकना पड़ेगा, एक लिमिटेड नंबर्स में अंदर भेजना पड़ेगा। और क्या कह रहे हैं हम लोग? 10 सेकंड मुझे दे दीजिए एक बार जरा प्लीज। सचिन जी की बात मेरी बात 10 सेकंड मुझे अगर दे आप दीजिए। मंदिर मस्जिद में 1000 लोगों के लिए 1000 लोगों को कोरोना कराने के लिए तैयार बैठे हो? नहीं बिल्कुल नहीं सर, देख रहे हो बिल्कुल नहीं। ना तो मंदिर में लोगों को कोरोना कराने के लिए तैयार बैठे हैं, ना शराब की दुकानों पर तैयार बैठे हैं, ना मॉल्स में, ना गेस्ट हाउस में, ना होटल्स में, कहीं नहीं। सवाल इस बात को लेकर है कि 2 चीजों के लिए अलग अलग पैमाने क्यों। शिवम आप अपनी बात रखें। वहां पे प्रॉपर शिवम बोले, एक प्रॉपर मैनर में वहां पे सिटिंग है। मंदिर मस्जिद में सिटिंग नहीं होती, जितने मर्जी लोग आ जाए। सुनिए तो सही, सुनिए एक बार मर्जी लोग आ जाए, उसको मना नहीं कर सकते। मैंने आपको पूरा मौका दिया ना सचिन जी। शिवम बोलिए। मैं सचिन जी से राजपुंज जी से श्री उद्धव ठाकरे जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है इस मुद्दे पर, तो कृपया करके हमारी राजनीति खत्म कर दीजिए, मंदिर खोल दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। और अगर आप कहते हैं कि हम मैनेज नहीं कर सकते, मंदिरों में क्राउड मैनेज नहीं कर सकते, हम भीड़ मैनेज नहीं कर सकते, तो अगर मेरे पास अभी कैमरा होता और तो मैं मुंबई के आपको 4 तस्वीरें अभी दिखा देता रिसेंट के, आप कितना मेंटेन अच्छे से कर रहे हैं। जाइए बांद्रा में, जाइए तमाम जगहों पर आपने आरोप लगाए, अब मुझे जरा वो तस्वीरें भी आप याद करा दीजिए जब आप ही के कार्यकर्ता, आप ही के लोग सड़कों पर उतरे थे मंदिरों के लिए प्रदर्शन करने के लिए। भीड़ तो तब भी बड़ी थी साहब, भीड़ बड़ी थी ना तब भी शिवम। और केंद्र की ओर से ही यहाँ पर ये गाइडलाइंस जारी की गई थी। सुनिए पहले शिवम, ये गाइडलाइंस जारी की गई थी कि ठीक है शराब की दुकानें खोली जानी चाहिए। सबसे बड़ा बवाल यहाँ पर हुआ था, वो भी तो वहीं शुरू हुआ था ना, या इससे इनकार कर देंगे आप? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि अगर आपने शराब की दुकानें खोली है तो किस तरीके से खोली है। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि कृपया करके इसको मेंटेन कीजिए, इसको मैनेज कीजिए। मंदिर जाना एक आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, पूरे देश में खुले हुए हैं। तो महाराष्ट्र के जो भक्तगण हैं, जो लोग हैं, जो मंदिर जाना चाहते हैं, जो हर दिन की शुरुआत मंदिर से करते हैं, वो आपसे सवाल पूछेंगे। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि साहब मैं मैनेज नहीं कर सकता। अरे सरकार में क्यों है अगर आप कुछ मैनेज नहीं कर सकते? ये कहकर शिवम नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। ये बात बिल्कुल सही है, इस बात पर सवाल ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक भी ऐसी पार्टी हो या नेता हो जो इसके बारे में ध्यान रख रहा हो। कहीं ना कहीं तो फंसते सब लोग नजर आते हैं। मैं एक बार तुषार आपसे ये पूछना चाहती हूं, अगर कोरोना है, अगर स्थिति खराब है, 25% से ज्यादा केसेस अगर महाराष्ट्र में है, तो क्या और कुछ दिन घर से आराधना नहीं की जा सकती? क्या धार्मिक स्थलों का खोल देना अभी इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है? देखिए, कोरोना सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है। एक बात आपकी सच है कि महाराष्ट्र में ज्यादा है, लेकिन बाकी सारे जो उद्योग है वो खुल चुके हैं। दूसरी बात इसमें यह है, घर से भी आराधना हो सकती है, लेकिन श्रद्धालुओं की इच्छा ऐसी रहती है, कोरोना के वजह से उनका मानसिक ध्यान भी रखना जरूरी है, उन्हें अपने भगवान का दर्शन लेना जरूरी है। दूसरी चीज जो आस्था से भी है, अर्थव्यवस्था से भी है। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैंने शिरडी में आंदोलन किया। शिरडी में 1,500 करोड़ का नुकसान सिर्फ ये 7 महीने में हुआ है, अकेले शिरडी का। आप सोचिए महाराष्ट्र में कितने तीर्थ स्थल है,
आज गरीब के घर का चूल्हा जो फूल बेचता है उसके बाद उसके घर में चूल्हा जलता है, कोई प्रसाद बेचता है उसके बाद में उसके घर में चूल्हा जलता है। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से कर्जा उठाकर होटल की इमारत खड़ी की है, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए रिक्शा खरीद के बैठे हैं, गाड़ी खरीद के बैठे हैं। ऐसे लोगों के पास बैंक की किस्तें भरने के लिए भी पैसे नहीं है। क्या उनके रोजी रोटी की चिंता इस सरकार को नहीं है? नहीं है ये नहीं रोजी रोटी की तो बहुत चिंता है यहाँ पर, और इस बात का जिक्र सरकार कर तो रही है, इसी वजह से तो बाकी चीजें खोली जा रही हैं। तभी तो हम सवाल उठा रहे हैं कि उसी रोजी रोटी के लिए अगर धार्मिक स्थलों को खोलना है, लोगों की आस्था की बात है, तो उस पर ध्यान क्यों नहीं है? पवन सिन्हा जी, मतलब यहाँ पर सरकार की ओर से एक भी जवाब ना देना, सिर्फ इस बात पर फंसते हुए ये नजर आना कि भाई हम शराब की दुकानों को तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर धार्मिक स्थलों पर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद लगता है मुझे। बिल्कुल सही बात है, एकदम ठीक बात कह रहे हैं आप। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहली चीज, जब कोरोना इतना विकराल रूप धारण कर चुका है तो महाराष्ट्र सरकार को फिर टोटल लॉकडाउन करना चाहिए। दूसरी चीज यह है, ये जो तर्क है कि मंदिर में ही केवल मंदिर पूजा घर से भी की जा सकती है, तो खाना घर पे भी खाया जा सकता है, वर्क फ्रॉम होम भी हो ही रहा है, तो लोगों को सड़क पर बुलाने की क्या जरूरत है, ऑफिसेस खोलने की क्या जरूरत है, रेस्टोरेंट खोलने की क्या जरूरत है। और तीसरी चीज ये जो है कि जूते और चप्पल वाली बात है, ये कोई लॉजिक नहीं है। कोरोना का अभी तक किसी डॉक्टर ने तो एटलीस्ट ये लॉजिक नहीं दिया है। तो यदि खुल ही रहा है तो दूसरे लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, दूसरे लोगों को, तुषार जी जैसे लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। और या तो फिर अगर इतनी बड़ी ये मेनेस है, खतरा है, तो इस खतरे से सारे ही लोगों को बचाना चाहिए। फिर ऑफिस जाने वाले लोगों की जिंदगी अलग है क्या मंदिर जाने वाले लोगों की जिंदगी से, और रेस्टोरेंट जाने वाले लोगों की जिंदगी अलग है क्या मंदिर जाने वाले लोगों की जिंदगी से। तो सरकार को कभी भी ये संकेत नहीं देना चाहिए कि हम पार्शियलिटी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आगे आपसे ये भी समझना यहाँ पर चाहूंगी पवन जी कि क्या करना होगा, जो तमाम संस्थान है उनको किस सही तरीके से सब कुछ चलाया जाए। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ आशना भी जुड़ी हुई है। आशना, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी, उम्मीद मैं ये करती हूँ। आशना, यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, आप सुन रही होंगी, तो इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि लोगों का घर चलता है, लोगों का पेट पाला जाता है, लेकिन उसके लिए 2 पैमाने कैसे तय किए जा सकते हैं? लगता है कि इसके लिए पैमाने तय करने की कोई जरूरत नहीं है। आज ये सबसे पहले समझने की बात है, जैसे ये जूते और चप्पल की बात हो रही है, ये बिल्कुल ही लॉजिकल लगती है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि हम बार में कोई भी जाता है तो वो सोच समझ कर जाता है। मंदिर एक आस्था का स्थल है, उसका एक लिमिट अलग है, उसका एक वेरिएशन अलग है, वहाँ गरीब लोग भी जा सकते हैं। और रही बात उद्धव सरकार की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मंदिर खोल देने से अगर वो कहते हैं कि हिंदुत्व साबित उनका नहीं होता, तो वो मुझे ये बताए कि महाराष्ट्र में जो पब और बार खुल चुके हैं वो क्या साबित करना चाहते हैं इस चीज से। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है कि महाराष्ट्र में जहाँ इतने आस्था के स्थल है, वहाँ एक भी आस्था का स्थल अब तक नहीं खुला है, और लोगों की उपजीविका, गरीब लोगों का पालन पोषण उसी चीज पर डिपेंड करता है। मैं ये चाहती हूँ कि बात चप्पल जूतों से हट के मंदिर खोलने पर, मंदिर लोगों की आस्था पर, ये चीजें जरूर सरकार इस बारे में सोचे तो। अच्छा आशना, तो आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि अगर सरकार फैसला नहीं लेती है तो आगे बढ़कर ताले तोड़ दिए जाए मंदिरों के? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि बात ताले तोड़ने की नहीं आएगी, बात ये आएगी कि लोगों की श्रद्धा, अब 7 महीने से जो चीजें बंद है, हर चीज खुल चुकी है, या सिर्फ मंदिर ही ऐसा क्यों है जिसको नहीं खोला जा रहा? या उद्धव सरकार, कांग्रेस, मतलब ये समझ में नहीं आता कि नतमस्तक हो चुकी है या भगवान से नफरत करने लगी है। अगर वो ऐसा चाहती है तो हमें लगता है कि आगे का भविष्य बिल्कुल ही क्लियर नहीं समझ आ रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर किया जा रहा है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर वापस धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो इस पर अभी तक विचार ही कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार जो इस चर्चा में शामिल हैं। आपको मैं बता दूं, हमारे साथ शिवम त्यागी बीजेपी की ओर से, पवन सिन्हा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तुषार भोसले हैं जो भाजपा आध्यात्मिक समन्वय के अध्यक्ष यहाँ पर हैं, उसके अलावा आशना सावरकर हैं सामाजिक कार्यकर्ता, राखी मिलिंद, राजपुंज और सचिन भल्ला जी। राखी जी, आप हमारे साथ अभी जुड़ी हैं, तो मैं आपके पास पहले यहाँ पर आना चाहती हूँ, समझना मैं आपसे ये चाहती हूँ कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, बहुत परेशान है वहां के लोग, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, लेकिन
इसी बीच अगर बाकी चीजें खोली जा रही हैं तो इसमें अगर धार्मिक स्थलों को खोलने की बात हो रही है तो क्या गलत हो रही है? देखिए, इस सरकार का पहली जो बुनियाद है वही हिंदुत्व है, उसे कैसे छोड़ा जा सकता है? आप महिला विरोधी हो गए, संत विरोधी हो गए, धर्म विरोधी हो गए, अब हिंदुत्व के विरोधी हो गए। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि हमेशा हर चीज के लिए हिंदुओं के लिए ही ये इस तरीके के पैमाने क्यों हैं, इस तरीके के अनुशासन क्यों हैं? अच्छा। बाकी किसी त्योहार के समय हमें इस तरीके की कोई किसी और धर्म के लिए ये परेशानियां नहीं है, जो हमेशा हिंदुत्व को साबित करना पड़ता है। महाराष्ट्र महान राष्ट्र है, उन्हें अपनी महानता बनाए रखना चाहिए। आप इन मुद्दों को पहले तो आप पार्शियलिटी की फर्क की बात कर रहे हैं राखी जी। महाराष्ट्र में क्या कोई और धार्मिक स्थल खुले हैं क्या? मेरी जानकारी में ना हो तो बता दीजिए आप मुझे। खुली नहीं, आप खोलिए ना, सभी चीजें खोलिए, इसमें दिक्कत नहीं। आप कह रही है ना कि फर्क किया जा रहा है, तो मैं इसीलिए पूछना चाह रही थी आपसे। ये तो सभी धार्मिक स्थलों की बात हो रही है एक तरह से। देखिए, बहुत कुछ हम देख रहे हैं। जब दीपावली आती है तो बहुत सारे कानून बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। अभी जो कोरोना का मुद्दा है, ये दीपावली के समय क्यों उठ रहा है? जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, दीपावली सर पे है। हमने राम को अपना लिया, राम को विराजित कर दिया। और जहां तक कोरोना से लड़ाई की बात है, उसके लिए कुछ पैमाने तय हों। मेरा तो पहला ये प्रश्न है कि आप महिला विरोधी हो गए, आप संत विरोधी हो गए। उस राष्ट्र में जो महान राष्ट्र है, वहां संत मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व का पतन और हिंदुत्व का हनन ही है। सचिन भल्ला जी, आप जवाब देना चाहेंगे मुझे लगता है यहाँ पर। मैं ये अपनी बहन से पूछना चाह रहा हूं कि इनको कुछ और नहीं आता? एक हिंदू मुस्लिम या किसी समाज को लड़वाने के लिए ये बैठते हैं मीडिया के ऊपर। इनको ये पूछा जाए कि आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात पूछी कि कोई भी संस्था, कोई भी धार्मिक स्थल खुला नहीं खुला ना, उसके लिए क्यों नहीं खुला? कि रोज इतने एक्टिव केस मुंबई में हो रहे हैं और बढ़ ना जाए, इसके लिए वहां की जो सरकार है वो रोकना चाह रही है। मैं ये इनसे बहनों से पूछना चाह रहा हूँ, कभी ये कह रहे हैं मंदिर की हम ताले तोड़ देंगे, कभी कह रहे हैं हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, कभी ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये राजनीति इतनी गंदी सचिन जी, राजनीति एक अच्छा सवाल मैंने आपसे भी तो पूछा है ना कि जब बाकी चीजें खुल रही हैं तो फिर धार्मिक स्थलों पर सवाल क्यों बार बार यहाँ पर आकर रुक जाता है? इतने महीने हो गए, देखिए सुनिए, एसओपी जारी किए हुए भी बहुत महीने हो गए, 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। अब तक नियम कायदों को समझना, समझाना, लोगों तक पहुंचाना, ये भी पूरा नहीं कर पाई सरकार। किसी भी संस्था का नाम, सरकार देखिए, हर सरकार का पहले सबसे बड़ा काम ये होता है कि वहां की जनता सेफ रहे और वहां की जनता को आप खुद बोले। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मंदिर मस्जिद या कहीं पे आने जाने के लिए इनको हम संस्था को इन्होंने आदेश दे दिए, उसके बाद आप ये बताएं कि कोरोना बढ़ेगी नहीं? सबसे ज्यादा एक्टिव केस है मुंबई में, आज भी 1.5 लाख लोगों को आज आप अपनी बात कोई काउंटर कीजिए सर। मैं ये कह रही हूँ आपको, आप एक बारी ये कहते हैं कि शराबों की दुकान खोलना जरूरी है, फिर आपको कोरोना याद आ जाता है, तो आप अपनी बात को काउंटर कीजिए यहाँ पर। शिवम, मुझे ये बताइए, यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर भी हो रहा था ना कि केंद्र और राज्य की जो सरकार है उसके आपस में भी तो थोड़ा समन्वय होना चाहिए ताकि मिलकर काम कर सके, इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। क्या इसको लेकर कुछ नहीं हो सकता? देखिए, मैं सचिन जी से और इसके बाद कुंज जी से और उद्धव जी से ये कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके मुझे आपका नहीं पता, मुझे आपका नहीं पता। सचिन जी प्लीज थोड़ा समय दीजिए ना। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं हिंदू होने के नाते और इस देश के बाकी सब हिंदू होने के नाते व्यक्ति सुबह उठकर नहा धोकर स्नान कर मंदिर जाता है, बाहर नहीं जाता, शराब पीने नहीं जाता, उसको पहले मंदिर जाना होता है। आमतौर पर ऐसी धारणा है और ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा होता है। आप अपनी धारणा, अपनी आस्था बता रहे हैं यहाँ पर। शिवम, बिल्कुल सही बात है। मीटिंग कर रहे हैं, आप मीटिंग कर रहे हैं तो आप जनता को एक बार आके बता दीजिए ना। अच्छा शिवम, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। देखिए, हमारे साथ राज जी भी जुड़े हुए हैं। राजपुंज जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए सर,
बहुत सारी देखिए रिसर्च भी सामने आई थी जब कोरोना का वक्त इतना खतरनाक चल रहा है, तो उसमें यह भी बताया गया कि जब आप बाहर पहुंचते हैं, रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, वहां बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, सब कुछ होता है ना, तो कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है बनस्बत के कि अगर धार्मिक स्थलों पर लोग पहुंचे या फिर एक कायदे से, एक नियम के मुताबिक कहीं पर भी पहुंचे तो वो संक्रमण का खतरा थोड़ा कम रहेगा। इसको लेकर कुछ कहेंगे आप? देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरा जो मैंने कहा उसका मैंने ये बोला कि एसओपी के जो कुछ सब उसके लोग मानते, चाहे वो हिंदू हो कोई भी हो, हिंदुत्व का जो अरे हिंदुत्व, आज आप हिंदुत्व कर रहे हैं, ये हम सेना जो है महाराष्ट्र के अंदर और सबसे पहले जिसने हिंदुत्व झंडा बनाया था तब लोग डरते के नाम से, आज हिंदुत्व का पार्ट, आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अरे भाई वहां पे जाकर देखे ना, वो मुफ्ती जी और उनकी जो बेटी है क्या कर रही है, तिरंगे क्यों नहीं बोल रहे, कुछ क्यों नहीं ऐसा कुछ भाई। आप बात करें राष्ट्रीय बात भी, धर्म की बात की, सारी बात फिर पेट मारा कह रहा ना, पुलिस पड़ जाना हिंदुत्व का जिक्र कर रहे हैं आप। ठीक है कि अब आपका ये सवाल है ना सीधा कि सिर्फ अगर धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा तभी हिंदुत्व जो है वो यहाँ पर स्पष्ट हो सकता है, क्या साबित किया जा सकता है क्या? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, रुक जाइए राज जी, जवाब भी ले लेते हैं यहाँ पर। शिवम आप संक्षेप में जवाब दें, फिर मैं तुषार के पास जाऊंगी। धार्मिक स्थल खोलने से हिंदुत्व साबित होगा क्या सरकार का? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता। धार्मिक स्थल खोलना इस देश की जनता का अधिकार है, पूरे देश में खुल रहे हैं। सीधी बात है, आपके पास कोई अगर इसका प्लान नहीं है तो बताएं, और अगर है तो बताएं, जनता के सामने अपना ब्लूप्रिंट लाकर रखें। कब तक आप ऐसे बैठे रहेंगे, कब तक आप ऐसे छुपते रहेंगे? मुझे मेरे भगवान से मिलने का, मंदिर जाने का पूरा अधिकार है और मैं जवाब आपसे मांगूंगा। मुझे आप जैसे इनकॉम्पिटेंट सरकार नहीं चाहिए, या तो आप इसको सही कीजिए और अगर नहीं कर सकते तो बताइए मुझे। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नहीं है मुझे अपनी जगह पर जो आप अपनी राय, अपनी बात कोरोना कंट्रोल करने के लिए और तो बहुत जगह है। आपका सवाल वाजिब है, जायजा इसलिए उठाया भी जा रहा है यहाँ पर ये। ठीक है तुषार, आपको क्या लगता है ये जो सवाल राज जी उठा रहे हैं, वाकई में सिर्फ हिंदुत्व तभी साबित कर पाएगी यहाँ पर सरकार अगर धार्मिक स्थलों को खोलेगी? देखिए, बात हिंदुत्व की किसी ने छेड़ी नहीं थी, बात हिंदुत्व की उद्धव ठाकरे जी ने अपने भाषण में छेड़ी है। और जो जनता थी, जो भक्त लोग थे, जो साधु संत थे, जिन्होंने आंदोलन किया मंदिर खोलने के लिए, ऐसे लोगों का मजाक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने उड़ाया। उन्होंने कहा अपने भाषण में कि मुझे घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है, हिंदुत्व का सवाल नहीं आपके लिए, तो लोगों की आस्था का सवाल, और उसके लिए आप मंदिरों के ताले तोड़ने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, समझ में आता है यहाँ पर। पवन सिन्हा जी, क्या लगता है आपको, ये सीधा साफ राजनीति है ये? इसका संक्षेप में थोड़ा सा मुझे जवाब दीजिए। और ये भी कि अगर ये जो बात यहाँ पर सचिन जी ने कह दी कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैनेज नहीं हो पाएगा, इसके लिए क्या करना होगा यहाँ पर जो पूरा का पूरा प्रशासन होता है? देखिए, अब राजनीति हो रही है, मैं बहुत स्पष्ट इसमें ये कह रहा हूं। शिवम भाई ने बोला और कि मैं रोज मंदिर जाने वाला। सचिन एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। देखिए, आप जब बोल रहे थे तो कोई बीच में नहीं बोल रहा था। आप एक मिनट रुकिए। पवन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सचिन जी सुन लीजिए, सचिन जी सुन लीजिए। अगर माननीय बाला साहब होते तो सबसे पहले मंदिर खुलते, और बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ खुलते। और जब ये मंदिर खुले भी थे तो बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस का पालन देश भर में सभी जगह किए गए थे, यहां भी किया जाता। और ये जो कह देना है कि मंदिर से ही कोरोना भड़केगा, मंदिर में ही कोरोना संक्रमण फैलेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। टारगेट क्यों कर रहे हैं आप रिलीजियस प्लेसेस को? कोई भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, आप उसको टारगेट नहीं कर सकते। और आपको कोरोना संक्रमण के बारे में ये पता होना चाहिए सरकार को कि ये फैलता है मेडिकल रीजन से, जिसमें आपके इम्यूनिटी पावर आती है, जिसमें आपके नाक से छोड़ी गई सांस आती है, जिसमें क्लोज डिस्टेंस आता है। ये सारी चीजें रेलवे स्टेशन पर हैं, ये सारी चीजें मार्केट में हैं, ये सारी चीजें रेस्टोरेंट्स में हैं, ये सारी चीजें ऑफिसेज में हैं। तो टारगेट फिर मंदिर क्यों? सब होने चाहिए। अगर आप जनता को इस संक्रमण से बचाना चाहते हैं, और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, इस वाक्य की प्रशंसा करता हूं जो सचिन जी ने कहा, तो जनता को यदि संक्रमण से बचाना है तो फिर या तो जगह जगह पुलिस खड़ा करिए,
जो ये देखे कि लोग 6 फीट के डिस्टेंस से जा रहे हैं वही कि तो नहीं। और आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पवन जी कि तो करे सरकार ये सब कदम उठाए, लेकिन यहाँ पर सचिन जी जो कह रहे हैं कि ये सब तो मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। पॉसिबल सिर्फ रेस्टोरेंट में, शराब के ठेकों में चीजों को अच्छे से मैनेज करना मुमकिन है। राखी जी, छोटा सा आप मुझे भी जवाब यहाँ पर दे दें, जो बातें यहाँ पर पवन सिन्हा की ओर से इस मामले में कही जा रही है, आप इत्तेफाक रखती हैं उन बातों से? जी जी बिल्कुल। टारगेट हिंदुत्व ही क्यों हो रहा है, टारगेट हिंदू ही क्यों हो रहा है, मेरा एकमात्र प्रश्न। जल्दी से जल्दी निकलेगी और ये सब कुछ ठीक होगा। कोई भी भारतवर्ष का क्या पूरे वर्ल्ड का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जो ये कहेगा कोरोना और बढ़े। और मैं ये अपने शिवम त्यागी जी से बात करना चाह रहा हूं। इन्होंने मुझे अभी बोला कि मुझे नहीं पता, मैं तो हिंदू हूं, ये पता नहीं कौन है। मेरे सगे जीजा जी की झंडे वाला मंदिर में सेवा करते हुए कोरोना में उनकी डेथ हो गई और मुझे भी कोरोना में मैं 1 महीना एडमिट रह गया मंदिर में सेवा करने के बाद। ये आस्था का विषय है, आस्था सबकी। चलिए ठीक है सर, आस्था का विषय है ना, आप समझ रहे हैं ना सचिन जी इस बात को। तो जो शिवम त्यागी कह रहे हैं, जो बाकी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, तो आप छोड़ दीजिए उसको। आप ये समझिए कि अगर ये आस्था का विषय है तो आप जनता के बारे में सोचें और उसके साथ साथ जिस प्लान पर आप विचार विमर्श कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कीजिए ना। नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए यहाँ पर बैठकर कि कितना वक्त लगेगा सरकार को, ये बता दीजिए बस। यही तो मांग रहे हैं ना वो, क्या बता दीजिए कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बात को 1 मिनट पूरा होने दो। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा केस मुंबई में है, उसको थोड़ा सा उसके अंदर आने दो, थोड़े ठीक होने दो। मैं जवाब उसके बाद सारी चीजें। चलिए ठीक है शिवम, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, संक्षेप में। शिवम, समय की यहाँ पर कमी है। मैं संक्षेप में जवाब देना चाहता हूं। कृपया करके बाकी चीजों से ध्यान हटाइए, जर्नलिस्टों के ऊपर हंगामा करना छोड़िए, कंगना जैसी महिला को, देश की बेटी को गालियां देना छोड़िए, वहां पर बदले की कार्रवाई से काम करना छोड़िए और ध्यान लगाइए कोरोना पर। मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं है कि आप कोरोना को सही तरीके से डील ना करें, लेकिन अगर सरकार अपनी एनर्जी कहीं और पॉजिटिव तरीके से लगाएगी तो आप कोरोना को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मंदिर बंद करने के बाद आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, आप उसको सही तरीके से करिए ना। आपके पास पुलिस और बीएमसी, चलिए ठीक है, घर तोड़ने के लिए एक लास्ट रिएक्शन आशना आपकी ओर से मैं लेना चाहती हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं, आपका एंड कमेंट क्या होगा इस पूरे मामले पर? देखिए, जैसे सचिन भल्ला जी ने कहा कि वो मंदिर गए तो उनको कोरोना हुआ, मेरा कहना ये है आप मंदिर जाइए नहीं तो मंदिरालय जाइए, आपको कोरोना कहीं से भी हो सकता है अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे। और पहली बात ये है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग रास्ते पर उतरने के लिए तैयार हैं। मैनेजमेंट मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है सर। मैनेजमेंट मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप भी सड़कों पर उतरे तो कोरोना का, सोशल डिस्टेंसिंग का मैम बहुत ध्यान रखिएगा। इसी के लिए तो सारी लड़ाई है, लोगों की जिंदगियां बचानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और देखिए